फाइनली आ चुका हूँ इसके सेकंड पार्ट को लेकर। बोल सकते हो सेकंड हाफ को। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके एक मोटिवेशन दिखाओ मुझे। 1K तक पहुंचना है हमें, तो जल्दी से पहुंचा दो। अब सीधा बिना बकबक करे स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा है कैसे रियो जेलसी के कारण आकारी को किस कर देती है। तभी आकारी रियो को धक्का देता है। आखिर तुमने ये क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? और रियो से नाराज होके यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यूना को प्लेग्राउंड में रियो दिखता है और उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। तब रियो यूना को सब बता देता है। आखिर कल उसने किया क्या है आकारी के साथ, और वो सैड भी लग रहा है। यूना ये सब सुन शॉक होती है। रियो कहता है, नहीं अब मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना फैमिली बर्बाद कर दिया। अब मैं घर नहीं जा सकता और आकारी से पास जाने से डर लगने लगा है। यूना कहती है, जो हुआ उससे भूल जाओ और आकारी से तुम बात करो और ये सारी चीजें तुम ठीक करो। ऐसा नहीं सिर्फ तुम ही ये फील कर रहे हो, शायद आकारी भी उदास है शायद। और रियो को अच्छी से समझाती है। थोड़ी देर बाद रियो घर आ जाता है, जहाँ पर उसके मॉम स्कूल के फेस्टिवल के लिए रियो के लिए कपड़े खरीद के लाया। जब वो ये कपड़े रियो के साथ नाप कर देखता है तो ये थोड़ा स्मॉल निकालती है। ये देख उसके मॉम माफी मांगती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदा बट ये छोटा निकला। और बातों बातों में उसके मॉम थोड़ा सा पास के बारे में कहती है। जब तुम्हारे डैड और मैंने शादी की, तुम लोगों को बताने के लिए हम दोनों जा रहे थे, तब रास्ते में मुझे आकारी मिली जो किसी से मिलने जा रही थी। रियो ये सुन जल्दी से भागते हुए आकारी के डोर को खटखटाता है। मुझे माफ करना आकारी, मैंने जो किया आगे से मैं ध्यान रखूंगा और अब से मैं ये सब नहीं करूंगा। अब से मैं सच में तुम्हारा रियल ब्रदर बनने की कोशिश करूंगा। और आकारी भी ये सब सुन रहा होता है और उधर से वो भी मार देता है। अगले दिन एक लड़का और यूना के साथ बात करती है। फिर क्लास में यूना बोलती है, मैं वापस रियो को कन्फेस करना चाहता हूँ। मैं एक बार लास्ट कोशिश करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे आकारी? फिर आकारी यूना के यही बात सोचते हुए जा रही है। तब सामने उसे आबे दिख जाता है जो कि टेरेस के ऊपर जा रहे हैं। आबे वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ है। तब आकारी उसके पास आकर उससे बात करती है, आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? तब आबे उसे एक आर्टिकल दिखाती है जहाँ पर आबे ने एक एनिमे मूवी बनाया जो कि काफी ट्रेंड कर रहा है। तुम अभी किसी को मत बताना, ये एक सीक्रेट है, ओके, हम दोनों के बीच में। तभी आकारी गिरने लगती है बट आबे उसे गिरने से बचाता है और वो दोनों काफी पास है। तब आकारी सीधा आबे को प्रपोज कर देती है, क्या तुम मेरे साथ कल्चरल फेस्टिवल में अकेला घूमना पसंद करोगे? बट आबे मना कर देता है। फिर आकारी शर्माते हुए यहाँ से चले जाते हैं और ये बात यूना को भी नहीं बताती क्योंकि यूना काफी खुश लग रही है तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती है अपना सैड स्टोरी सुनाकर। अब हमें स्कूल फेस्टिवल की तरफ दिखाई देता है जहाँ पर रियो छुपा हुआ है और ये एक जापानीज गेम है। यूना रियो को ढूंढने लगते हैं स्टेम कलेक्ट करने के लिए और मन में कहती है, मुझे रियो से कहना होगा वो मेरे साथ ये फेस्टिवल घूमे, सिर्फ हम दोनों। तभी रियो वहाँ से निकलते हैं। रियो को देखते हैं जो कि प्रिंस बना हुआ है। यूना तो रियो को ही देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेम कलेक्ट करने के लिए। बिल्डिंग की तरफ दो लड़की आपस में बात करते समय गलती से एक का हाथ दूसरे से लग जाते हैं जिसकी वजह से फ्लावर की टोकरी नीचे गिर जाते हैं। नीचे तो यूना और रियो के रोमांस माहौल ही हो जाती है। फिर रियो यूना को बाद में मिलेंगे बोलकर यहाँ से चला जाता है और वही लड़का रियो के पास जाकर, क्या तुम यूना को प्यार करती हो? क्योंकि मैं आज फेस्टिवल के दौरान उसे प्रपोज करने वाला हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। बट रियो कहता है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तब वो लड़का कहता है, मुझे पहले से पता है लेकिन मैं भी अब सीरियस हो गया हूँ और यहाँ से चला जाता है।
आकारी की तरफ। आकारी तो काफी नर्वस है आवे को देख, बट आवे तो काफी शांत लग रहा है। इतना कुछ उन दोनों के बीच में होने के बाद, मतलब आवे ने आकारी को रिजेक्ट किया ना, ये बात आकारी मन में कहता है क्या उसे कोई फर्क नहीं हुआ। फिर आकारी आबे के साथ बात करता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद वो दोनों एक साथ मूवी देखने जाएंगे। कॉलेज में ही है वो मूवी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद यूना आकारी से बोलती है मैं रियो को एक साथ फेस्टिवल घूमने का बारे में बता ही नहीं पाया मैं, लेकिन मुझे बताना होगा उससे। तभी वही लड़का इजुमी यूना को फेस्टिवल में घूमने के लिए पूछता है। यूना मान जाता है। आकारी ये सब देख मन में सोचती है लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। रियो की तरफ। रियो काफी उदास लग रहा है और इजुमी के बारे में बोलने लगते। इजुमी और यूना शायद एक साथ अच्छे दिखेंगे, मुझे शायद यहाँ से हट जाना चाहिए। बट रियो यूना का ख्याल करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे यूना पसंद है। और यूना को ढूंढने चला जाता है। रास्ते में उसे आबे दिखता है। तब वो यूना के बारे में आबे से पूछता है। आबे को भी ज्यादा पता नहीं और कहता है तुम्हें तो आकारी को ही ढूंढना चाहिए, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। बट रियो कुछ समझ नहीं आता और कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैं यूना से प्यार करता हूँ आकारी से नहीं। क्योंकि एक चीज बताओ, आबे ने रियो और आकारी के किस सीन देखा है। फिर रियो उसे सब समझा देता है और यूना को ढूंढने चला जाता है। आबे रियो को सब कुछ बताते हुए देख मन में कहता है तो उन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, मैं भी आकारी से प्यार करता हूँ, रियो के कारण मैंने उसे रिजेक्ट किया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो आकारी से मिलने जाने लगते हैं। तभी उनके टीचर आकर आबे को रोकता है, तुमसे मिलने कोई आया है। और आबे मजबूरन उनके साथ जाने लगते हैं यूना की तरफ, जहाँ पर यूना इजुमी के साथ घूम रही है। फिर इजुमी यूना को उसके साथ मूवी देखने के लिए बोलता है, बट यूना मना कर देती है। इजुमी को भी पता है वो रियो से प्यार करता है, तो वो यहाँ से हट जाता है। रियो भागते हुए यूना को ढूंढने लगते हैं। यूना कहाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यूना भी रियो को ढूंढने लगते हैं। रियो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं आ रहा हूँ रियो। और दोनों ही एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। रियो कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यूना भी बोलती है मैं भी रियो तुमसे कुछ बोलनी चाहती हूँ। और वो दोनों एक ही साथ बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और ये बोल के वो दोनों गले मिलते हैं। यही पर ही इन दोनों के हैप्पी एंडिंग हो जाता है। बट किसी का अब भी नहीं हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। सीन आकारी की तरफ। वो आवे के लिए वेट कर रहा है एक साथ मूवी देखने के लिए। तभी वो किसी से टकरा जाती है, जिसके वजह से आकारी के फोन नीचे गिर जाता है और उसका फोन टूट जाता है। आबे की तरफ। आबे आकारी को एसएमएस करता है, उसे थोड़ी देर लगेगी वहाँ पर। बट आकारी के मोबाइल टूटने के कारण वो उस मैसेज को नहीं देख पाता। आकारी तो काफी परेशान लग रहा है, अभी तक आबे क्यों नहीं आया। तब दो लड़की से वो पूछता है क्या तुम्हें आबे के बारे में पता है। एक लड़की कहती है हाँ, मैंने टीचर रूम की तरफ देखा है उसे। टीचर रूम की तरफ। वो टीचर आबे को कहता है तुम ऐसे ही मेहनत करो तो तुम क्योटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। आकारी बाहर से टीचर की हुई बात सब सुन लेता है और मन में कहता है क्या आबे क्योटो जाने वाला है, और यहाँ से चला जाता है। थोड़ी समय बाद आबे उस जगह पर आ जाता है, बट आकारी वहाँ नहीं दिखता है। तब वही दो लड़की कहती है तुम आकारी को ढूंढ रहे हो, आकारी तो पहले ही चला गया। आकारी की तरफ। आकारी काफी उदास से घर जा रहा है। तब वहाँ पर भागते हुए आबे आ जाता है और उससे माफी मांगता है देरी के लिए। और आबे आकारी को कन्फेस करने के लिए बोलने वाले हैं, बट आकारी उसे रोकता है और बोलती है तुम्हें
वो सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं भूल चुका हूँ, अब तुम भी वो बात भूल जाओ। और आबे उसे कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही दिन गुजरता है। रियो और यूना काफी टाइम स्पेंड करती है, लेकिन अकारी और आबे के तो कुछ और ही हाल है। ऐसे ही साल निकल जाता है। क्रिसमस के टाइम अकारी काम करके घर में आ रहा है। घर के बाहर ही जैसे अंदर जाने लगते हैं, तभी उनके मॉम डैड झगड़ रहे हैं। ये सुन अकारी घर के अंदर नहीं जाता। फिर यूना और अकारी एक साथ घूमने लगते हैं। थोड़ा बहुत यूना के साथ बात करके वापस घर की तरफ आ रहा है। वो घर आकर खुद डिनर बनाने लगती है। वो ट्राई करती है। उसके मॉम और डैड वापस झगड़ा करते हुए घर आ रही है। ऐसे गुस्से के कारण उसके मॉम कहती है, मैं परेशान हो चुका हूँ ये रिश्तों से, अब मुझे ये पसंद नहीं। बच्चों के खातिर मैं अभी तक रुक रही हूँ। और घर के अंदर जैसे ही आते हैं, आकारी ने सब सुन लिया है और काफी सैड होकर घर से चला जाता है। उसके मॉम रोकने की कोशिश करता है, बट अकारी नहीं मानती। नीचे रियो को मिल जाती है अकारी। तब अकारी रियो को बहाना देता है कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। रियो जब घर आता है, उसके मॉम और डैड उसे सब बता देते हैं आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तो फिर रियो यूना को कॉल करता है और कहता है, सॉरी यूना, आज मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस में नहीं जा सकता। और उसे सब बता देता है। यूना कहता है, तुम घर पर हो, मैं आकारी को ढूंढने जाती हूँ। तुम अपने घर के माहौल संभालो, मैं आकारी को ढूंढ के जल्दी लाऊंगी वहाँ पर। फिर रियो अपने मॉम डैड से बात करने लगते हैं। आखिर आप लोग हमेशा ही झगड़ते क्यों रहते हो? और बहुत सारी लेक्चर भी देता है। उनके मॉम डैड ये सुन उन्हें गिल्टी भी होता है और कहता है, आगे से हम लोग ज़्यादा नहीं झगड़ेंगे। यूना अकारी को ढूंढने लगते हैं और कॉल भी करता है, बट अकारी फ़ोन ही नहीं कर उठाती। तब यूना आबे को कॉल करती है। आबे को देखते हैं जिसे कि अकारी मिल जाती है। तभी यूना आबे को भी फ़ोन करती है, बट अकारी ये देख आबे को कॉल उठाने से मना करती है। फिर अकारी यहाँ से जा रही है, बट आबे भी उसके पीछे ही करने लगते हैं और आबे को कुछ ना कुछ थोड़ा सा शक हो गया था। दूसरी तरफ यूना तो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। अकारी का कोई पता नहीं, आखिर अकारी कहाँ गए? अकारी, तुम कहाँ गई? मुझे माफ़ करना, तुम इतनी प्रॉब्लम से घिरी हुई हो, मैंने नोटिस नहीं किया। मुझे माफ़ करना, मैं अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं काफ़ी खुदगर्ज बन गई। आकारी की तरफ आबे अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तो आकारी बोल देती है, आखिर तुम मेरे पीछा क्यों कर रही हो? मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसे भी तुम कियोटो में जाने वाले हो। और आकारी यहाँ से भागने लगते हैं, बट आबे उसे पकड़ लेता है और सीधा ही आकारी को कहता है, आकारी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अब नहीं भागूंगा, मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए, तुम्हारे हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं हूँ थोड़ा खुदगर्ज, क्योंकि मुझे स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपने करियर के फोकस नहीं करूँगा तो फ्यूचर में हम दोनों कैसे रहेंगे? और वापस आई लव यू अकारी। अकारी ये सुन उसके गले मिलती है। वो भी कहती है, इतना टाइम लग गया ये बोलने के लिए? हाँ, आई लव यू टू। यूना की तरफ यूना अभी भी अकारी को ही ढूंढने लगती है। तभी उसे एक एसएमएस आते हैं। अकारी नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलता है और यूना सीधा अकारी के गले मिलती है। फिर अकारी अपने घर आ जाता है और अपने मॉम डैड से भी माफ़ी मांगती है, ऐसे ही बिना बताए घर छोड़ने के लिए। उनके मॉम डैड भी अकारी से माफ़ी मांगता है, हमें भी माफ़ करना, हम लोग हमेशा ही झगड़ते रहते हैं, बट आगे से हम ज़्यादा नहीं झगड़ेंगे, एक अच्छी से हैप्पी फैमिली रहेंगे। और इनका भी एक हैप्पी एंडिंग होती है। थोड़ी देर बाद रियो यूना से मिलने आता है और उससे अपना हाथ बढ़ाने को बोलती है, जहाँ पर रियो ने उसके लिए एक ब्रेसलेट लाया और इसे अपने हाथ में पहना देती है, साथ में एक प्यारा सा किस। फिर मूवी के लास्ट सीन वो चारों वापस ही एक साथ चलते हुए दिखाई देती है और यहाँ से ही ये मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मुझे तो ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। अब हम थोड़ा सा मूवी के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले यूना के मॉम के बारे में। आखिर वो बार बार शादी क्यों करती है, अभी समझा देता हूँ। मूवी में बता दिया है बट मैंने कट कर दिया गलती से, अभी बता देता हूँ। तो जब फर्स्ट मैरिज हुआ है यूना के मॉम और उनके फर्स्ट हस्बैंड जो कि आकारी के डैड है, लेकिन आकारी के डैड अब नहीं रहा। तो तो आकारी को इतना देखभाल नहीं कर पाता उनके मॉम, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बट वहाँ पर भी झगड़े टगड़े होने के कारण वापस तीसरी शादी कर ली। और ऐसे ही रिपीट होने के बाद फाइनली वो रियो के डैड से मिली। ऐसे एक और बात बोलो, उनके मॉम शादी इसलिए किया ताकि आकारी को फ्यूचर में एक फादर दे जो कि उसका ध्यान रखे। यही है, ज़्यादा समझा नहीं पाया मैं, आप लोग खुद ही समझ जाओ। और हाँ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये जो चीज़ है तुम्हें खुद ढूंढना होगा। आखिर तुम इस मूवी से क्या अंडरस्टैंड कर पाए। मैं अभी चलता हूँ, अभी मैं और वॉइस नहीं दे पा रहा हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस सीरीज। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, नए हो चैनल पे, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना। और बाकी अपने एनिमी फैन के साथ भी शेयर कर दो। एंड कुछ नहीं, बाय बाय।